वेलकम बैक। वफाकी वजीर तमन्नाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अवैस लगारी का कहना था कि इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमत 71 रुपए 10 पैसे फी यूनिट है, जिसको 45% कम करके 39 रुपए 70 पैसे बाशमूल टैक्सेस किया जा रहा है। कवायद बना लिए हैं, 15 रोज में चार्जिंग स्टेशन कायम करने की इजाजत मिल जाएगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर इजाज़त मिलेगी। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बनाए हैं और ऐलान हो चुका है अगले चंद महीने में पाकिस्तान खित्ते की सस्ती तरीन बिजली को लोगों तक, इंडस्ट्री तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की पोजीशन में आ जाएगा। IPPs को हमने रिव्यू किया है कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसका सालाना 137 अरब रुपए की बचत है कंज्यूमर्स को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट को प्रमोट करने से आलूदगी में कमी आएगी। लोग बिजली के स्टेशन लगाएंगे तो मुनासिब कीमत पर मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कल्चर को तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए दुनिया में तेजी से काम हो रहा है। सनतों के लिए बिजली की कीमत में कमी काबिल सत्ताइश है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको अगर आपने प्रमोट करना है, जिसकी जो हमारे माहौल की जो आलूदगी बहुत कम होगी, उससे मुख्तलिफ जगहों पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। दुनिया में हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 5 साल चोर चोर का राग लापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने क्या काम किए। मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घेराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। मरीम नवाज सियालकोट में तुलबा में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही थी। वेलकम बैक। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जब पैसा जुर्म नहीं है तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। लंदन में मेफेयर बिल्डिंग किसने खरीदी, उस शख्स का क्या नाम था? हसन नवाज शरीफ के बेटे हैं। ओपन एंड शट केस तो ये बनता है, पूछा जाए इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये केसेस के जरिए सियासत करना चाहते हैं। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो सर 190 मिलियन पाउंड्स का ये कहना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जबकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है तो ये केस ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। क्या डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। वो हाइड पार्क की बिल्डिंग किसने खरीदी थी? उस शख्स का क्या नाम था? जो रिकॉर्ड पे आया है नैब के, मेरे पास ये नैब का रिकॉर्ड। हसन नवाज साहब कौन हैं? नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। तो ओपन एंड शट केस तो ये बनता है कि पहले ये पूछा जाए कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। तो जनाब, चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे, तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में। रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं, वो खंडरात बन चुके हैं। केसों के जरिए सियासत करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सेनेटर एजाज चौधरी सेनेट इजलास में आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतल्लिक ऑपोजिशन लीडर का खत अभी नहीं मिला। मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। स्पीकर साहब वो मामला देख रहे हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
देखिए वो आ जाएंगे। पार्लियामानी कमेटी तश्कील देने से मुतालिक पार्लियामेंट्री कमेटी अबाउट व्हाट मेंबर्स, देखिए अभी तक मुझे नहीं मिला, तो बाकी प्रोडक्शन ऑर्डर का जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर क्या आप ये नहीं समझते कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमन दरामद में पंजाब हुकूमत रुकावट है? मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैंने कहा कि वो हो जाएगा। सर इसी सेशन में सर आप अपने इम्प्लीमेंट करवा लेंगे अपने प्रोडक्शन ऑर्डर पे? मैंने तो कहा है कि वो हो जाएगा, आप थोड़ा सा आराम चलते भी जाओ। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर पीटीआई हुकूमत में? देखिए मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, वो स्पीकर साहब कर रहे हैं, तो वो आप मुज़ाकराती जो कमेटी है उससे ज़रा इंफॉर्मेशन ले लें आप। जिला कुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल दोबारा शुरू हो गया है। गांव बालिश खेल और खारकली के मोर्चों में धमाका खेज मवाद रख दिया गया है। कुछ देर बाद मजीद बंकर्स भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर हम गुज़िश्ता एक दिन पहले की बात करें तो उस दिन 2 बंकर जो हैं वो तबाह कर दिए गए थे, बारूदी मवाल को नस्ब कर दिया गया था और तो उसे तबाह कर दिए गए थे। जबकि आज जो है एक बार फिर ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है और बंकर्स में बारूदी मवाद लगाना जो है वो शुरू कर दिया गया और कुछ देर बाद बंकर जो हैं वो उड़ा दिए जाएंगे। जैसे कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अमन कमेटी के जो अमन माहदे के तहत और एपेक्स कमेटी के फैसलों के बाद जहाँ एक तरफ इमदादी सामान जो है पाड़ा चिनार तक पहुंचा दिया गया है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन का ये अमल भी शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन में सबसे पहला जो मरहला है वो बंकर्स को ख़त्म करने का है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त बंकर्स के इर्द गिर्द। एफसी और पुलिस एहलकार के साथ साथ जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं और अब तक जो है तकरीबन 2 से ज़ायद बंकर्स पर बारूदी मवाद जो है वो नस्ब कर दिया गया। सुबह ये आज तकरीबन इनका मंसूबा ये था कि तकरीबन 10 बंकर्स को जो है आज उड़ाया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन चूंकि काफ़ी लेट शुरू हुआ है तो अब तवक्को ये की जा रही है कि 10 बंकर्स नहीं होंगे, इससे कम बंकर्स जो हैं उनको आज तबाह किया जाएगा। लेकिन आज बंकर्स को तबाह करने का सिलसिला ज़रूर शुरू किया जाएगा। इससे पहले हिकमत अमली के तहत तकरीबन 10 बंकर्स जो हैं वो बताए जा रहे थे कि उनको आज के दिन में तबाह करना था। 5 बंकर्स जो है एक फरीक के इलाके से और 5 बंकर दूसरे फरीक के इलाके से, लेकिन अब तक जो है 2 बंकर जो हैं उनमें बारूदी मवाद जो है वो नस्ब कर दिया गया है, यानी एक फरीक के इलाके से एक बंकर और दूसरे फरीक के इलाके से दूसरे बंकर में बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं ज़िला कुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है और ज़िला कुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल अब शुरू कर दिया गया है दोबारा से।